अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी फैमिली की हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ जिन्होंने 30 साल जिन्नात के साथ एक ही छत के नीचे गुजारे और आज भी वो उसी छत के नीचे जिन्नात के साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी पहले वाली स्टोरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ज़ारा अपने इन-लॉज के साथ कराची शहर में एक बहुत ही बड़े बंगलो में रहती थी। ज़ारा की फैमिली में उसका हस्बैंड, उसके 2 बच्चे, उसके सास ससुर, एक नंद और एक देवर, ये 8 लोग थे और इन 8 लोगों के रहने के लिए भी वो बंगलो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। 1994 में जब ज़ारा अपनी फैमिली के साथ इस बंगलो में शिफ्ट हुई थी तो यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होना शुरू हो गई और इनको अपने बंगलो के बैक यार्ड में बहुत अजीब से तावीज़ और कुछ कील गड़े हुए मिले थे। इस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही अरसे के बाद इन लोगों को इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में इन लोगों के अलावा कोई और मखलूक भी रहती है। और शुरुआत में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने एक बात महसूस की कि ये जो भी मखलूक इनके साथ रहती है वो इनको हार्म नहीं करती है, बस इनको थोड़ा बहुत तंग करती है, इनके साथ शरारतें करती है। इस घर में आने के बाद इन लोगों के साथ बहुत सी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज़ारा ने अपने साथ होने वाले कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। सबसे पहला वाकया जो ज़ारा के साथ हुआ था वो ये था कि ज़ारा के पूरे जो घर था उसमें हर जगह कारपेट्स बिछे हुए थे, बेडरूम्स में, लाउंज में, हर जगह। और ये लोग जब अंदर एंटर होते थे तो अपने शूज़, अपने जूते वगैरह बाहर ही उतार कर जाते थे। तो एक दिन ज़ारा अपने बेडरूम में जब गई और उसने जूते अपने बाहर उतारे और थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके जूते वहाँ से गायब थे। हालांकि उस वक्त उसके बच्चे भी घर में मौजूद नहीं थे जो उसके साथ कोई ऐसी शरारत करते। ज़ारा ने अपने शूज़ आसपास हर जगह ढूंढना शुरू कर दिए। पास में काउच था, उसके नीचे देखे, हर जगह देखे, लेकिन उसके शूज़ उसको कहीं भी नहीं मिले। उसने किचन में, घर के बाकी रूम्स में हर जगह अच्छे से देख लिया, लेकिन उसके शूज़ कहीं भी नहीं थे। आखिरकार जब वो ट्रैश बॉक्स के पास पहुंची तो उसको वहां पर अपने शूज़ मिले। उसकी थोड़ी देर के बाद ही जब ज़ारा दोबारा से किसी दूसरे रूम में गई और वो वापस आई तो उसके शूज़ फिर से गायब थे। अब ज़ारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको ये चीज़ इरिटेट कर रही थी, लेकिन उसने फिर से अपने शूज़ ढूंढना शुरू किए और उसको शूज़ कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद उसको सेम पहले की तरह अपने शूज़ ट्रैश बॉक्स के पास मिले। 2 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि ज़ारा के हस्बैंड जो है उनके भी शूज़ गुम हो गए। वो हर जगह अपने शूज़ ढूंढ रहे हैं, उनको शूज़ नहीं मिले, तो उन्होंने ज़ारा से पूछा, ज़ारा मेरे शूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो ज़ारा के ज़हन में वो सारी बात आई जो उसके साथ हुई थी। ज़ारा सीधी उस ट्रैश बॉक्स के पास गई और उसने देखा कि उसके हस्बैंड के शूज़ भी वहीं पर पड़े थे। ज़ारा वहाँ से शूज़ उठा कर लाई और उसने अपने हस्बैंड को दे दिए। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि ज़ारा की सिस्टर इन लॉ जो बड़ी वाली थी वो इन लोगों के घर आई अपने बच्चों के साथ। अब ये सभी लोग ज़ारा की मदर इन लॉ के रूम में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि ज़ारा को किसी काम की वजह से बाहर आना पड़ा। तो ज़ारा जब बाहर आई तो उसने देखा उसके शूज़ फिर से गायब हैं। अब ज़ारा फिर से अपने शूज़ ढूंढने लग गई और जो ज़ारा की सिस्टर इन लॉ थी उसके बच्चे भी थे, वो भी सब मिलके ज़ारा के साथ उसके शूज़ ढूंढने लगे, लेकिन शूज़ कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो ज़ारा के ज़हन में एकदम ख्याल आया और उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सबको रोक दिया कि बस अब मेरे शूज़ नहीं ढूंढो, मुझे लगता है इस घर में जो भी मखलूक है उसको शूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये शूज़ उनके पास ही रहने दो। और ज़ारा ने ये कहकर शूज़ ढूंढना बंद कर दिए और वो अपना काम करने के लिए अपने रूम में चली गई। अब जब वो थोड़ी देर के बाद अपने रूम से वापस आई तो उसने देखा कि वहीं पर उसकी मदर इन लॉ का जो रूम है उसके बाहर ही उसके शूज़ बहुत आराम से तरीके से किसी ने जोड़ के रखे हुए हैं। फिर ज़ारा समझ गई कि ये जो भी मखलूक है ये मेरे साथ शरारत करती है और जब तक मैं अपने शूज़ वगैरह ढूंढती रहूँगी इस तरह से, उनको मज़ा आता है तो वो मुझे तंग करते रहेंगे, तो इसलिए अब मैंने इनको इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ देनी है। ये करते रहे गायब, मेरी चीज़ें खुद ही वापस छोड़ जाएंगे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगी और ना ही मैं अपनी चीज़ों को ढूंढूंगी। तो ऐसा ही हुआ। इसके बाद 1-2 बार दोबारा से ज़ारा के शूज़ गायब हुए तो ज़ारा ने उनको नहीं ढूंढा, तो फिर उसके बाद वो जो भी मखलूक थी वो उसके शूज़ वापस उसकी जगह पर छोड़ देती थी। तो ये एक पहला इंसिडेंट था जो ज़ारा के साथ हुआ। उसके बाद एक बार और ज़ारा के साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो ये था कि सुबह फजर के टाइम ज़ारा के हस्बैंड उठे नमाज़ पढ़ने के लिए और उन्होंने ज़ारा को भी उठाया कि ज़ारा उठो नमाज़ पढ़ लो। अब उन्होंने खुद वज़ू वगैरह किया और ज़ारा को उठाकर खुद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। अब ज़ारा बहुत सुस्ती में थी और बहुत आराम आराम से उठ रही थी, बस अपनी आंखें खोल के भी बेड पे लेटी हुई थी कि उसको अचानक से अपने रूम के जो बाथरूम है उसके अंदर से बहुत ज़ोर से नॉकिंग की आवाज़ आई। अब रूम में तो कोई भी नहीं था, ज़ारा के हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए थे, ज़ारा आराम से सो रही थी।
तो बाथरूम के अंदर से नॉक कौन कर रहा है। अब ये आवाज़ सुनकर ज़ारा बहुत ज़्यादा डर गई। अब बाथरूम में से मुसलसल आवाज़ आई जा रही है, कोई नॉक करता जा रहा है और ज़ारा बहुत ज़्यादा डर रही है कि मैं क्या करूँ। उसने वज़ू करने के लिए बाथरूम में जाना भी था और वो उसके अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उठ के देखे, दरवाज़ा खोले। आखिरकार उसने बहुत हिम्मत की और वो उठी और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में कोई भी नहीं था, एक मच्छर भी नहीं था बाथरूम में, पूरा बाथरूम खाली था। उसके बाद ज़ारा ने वज़ू किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद उसने पूरा बाथरूम अपना अच्छे तरीके से साफ़ किया, उसको अच्छी तरह से धोया और उसके बाद से फिर उसके बाथरूम में से कभी वो आवाज़ नहीं आई। तीसरा वाक़या जो ज़ारा के साथ हुआ वो ये था कि ज़ारा को बादाम बहुत ज़्यादा पसंद थे और एक बार उसके किसी दोस्त ने उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो गिफ्ट किए थे। तो ज़ारा ने उसी तरह से वो पूरा बॉक्स जो है किचन के कैबिनेट में जाके रख दिया। कुछ दिनों के बाद ज़ारा को ख्याल आया कि मैं अपनी सारी फैमिली के साथ मिलकर वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम लोग वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो किचन में गई, उसने कैबिनेट ओपन किया तो वहाँ पे वो बॉक्स था ही नहीं। अब ज़ारा ने कहा कि ये बॉक्स किसने निकाली, और उसने सब घर वालों से जाके पूछा बारी बारी कि मेरे वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो किसने निकाले हैं। सब ने कहा हमने तो नहीं निकाले हैं। अब ज़ारा को समझ नहीं आ रही कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स गए कहाँ पे। फिर उसके ज़हन में आया कि ये हो सकता है ये उन्हीं जिन्नों की शरारत हो। तो ज़ारा बहुत गुस्से में टीवी लाउंज में गई जहाँ पर ज़्यादातर उन लोगों को ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती थी और वहाँ पर जाकर उसने ऊंची से बोला कि तुम लोगों में से जिसने भी मेरे ड्राई फ्रूट वहाँ से उठाए हैं ना, फ़ौरन की फ़ौरन 2 मिनट के अंदर वापस वहाँ पे जाके रख दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और ज़ारा ये कहकर अपने रूम में चली गई। अब थोड़ी देर बाद जब वो रूम से वापस आई, उसने कैबिनेट ओपन किया तो देखा वहाँ पर वो बॉक्स पड़ा हुआ था वैसे का वैसे। इसके अलावा एक इंसिडेंट जो हुआ था ज़ारा के साथ, ही थोड़ा सा खौफनाक सा वाक़या है। तो हुआ कुछ यूँ कि ज़ारा को खाना वगैरह बनाना इतना पसंद नहीं था और वो बहुत ज़्यादा देर तक किचन में रुक कर खाना नहीं बना सकती थी। तो उसकी आदत थी कि वो जो भी खाना वगैरह उसने बनाना होता था वो प्रेशर कुकर में बनाया करती थी और उसको काफ़ी अरसे से प्रेशर कुकर में खाना बनाने की प्रैक्टिस थी। तो उस दिन भी उसने यही किया, अपना सारा खाना वगैरह जो प्रेशर कुकर में डालकर वेट लगाकर वो चली गई अपने रूम में। थोड़ी देर बाद जब वो रूम से आई उसने वेट निकाला, जितना खाना बाकी पकाने वाला रह गया था वो उसने पकाया और उसके बाद किचन के थोड़े बहुत और काम निपटाने लगी। उतनी देर में वो सारा खाना जो था वो ठंडा हो गया था। सारा काम वगैरह कर लेने के बाद ज़ारा ने प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसको दोबारा उठाया और अच्छे से उसको बंद कर दिया और अपने रूम में चली गई। अब जैसे ही वो रूम में गई तो उसको पीछे किचन से बहुत ज़ोर से किसी चीज़ का ब्लास्ट होने की आवाज़ आई। वो भागती हुई किचन में वापस आई तो उसने देखा कि प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो भी ज़मीन पे गिरा हुआ है और पूरा खाना बिखरा हुआ है पूरे किचन में। अब ये ब्लास्ट की आवाज़ सुन के ज़ारा की सास जो थी वो भी भागती हुई किचन में आई और उन्होंने देखा कि पूरा खाना बिखरा हुआ है हर जगह। तो उनको लगा कि ज़ारा की ही कोई गलती होगी जिससे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ज़ारा ने उनको समझाया कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं तो बिल्कुल सही तरीके से बंद करके सब कुछ गई थी और खाना बने तो काफ़ी देर हो चुकी थी, इतनी देर हो गई थी कि खाना ठंडा भी हो गया था। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रेशर कुकर फटा हो या इस तरह की कोई गलती मुझसे हुई हो। लेकिन ज़ारा की सास उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। और फिर जब ज़ारा की सास ने जाकर आगे देखा, प्रेशर कुकर को हाथ लगा के चेक किया तो वो वाकई में बहुत ठंडा था। इसका मतलब है खाना बहुत देर से बना हुआ था। तो फिर वो समझी कि ये उन जिन्नात का ही काम है। लेकिन ज़ारा और उसकी सास दोनों परेशान हुई कि आज तक इन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। छोटी मोटी शरारतें करते हैं, हमें तंग करते हैं, लेकिन इस तरह का नुकसान इन्होंने कभी नहीं किया। तो ये पहला बड़ा नुकसान था जो उन जिन्नात ने किया था। उसके अलावा वो छोटी छोटी शरारतें ही करते थे। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ चंद एक वो वाले वाक़यात हैं जो ज़ारा ने खुद एक्सपीरियंस किए थे। उसके अलावा ज़ारा के बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। और ज़ारा अभी भी अपनी फैमिली के साथ उसी बंगलों में रहती है और वहाँ पर अभी भी वो जिन्नात मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि वो जिन्नात इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बस छोटी मोटी शरारतें करते हैं, इनकी चीज़ें गायब कर दी या कभी इनको हंसने की आवाज़ें आती हैं, शरारतें करने की आवाज़ें आती हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी यूज्ड टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों के। बट फिर भी किसी ऐसी जगह पर रहना जहाँ पे आप लोगों को मालूम हो कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं। और ये फैमिली अभी भी वहीं पर उसी बंगलों में रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की स्टोरी थी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।